ज़ैनब, मैं आपसे इसी टॉपिक के हवाले से रहनुमाई चाहती हूँ कि अब माशाल्लाह आपकी भी बहुत रीडिंग है, आपकी बड़ी इस पर एक ऑब्जर्वेशन भी है, अपनी राय भी है और आपका बड़ा इस पे एक काम है। मुझे ज़रा बताइएगा कि जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से एआई का किरदार हो सकता है, आपके मुताबिक वो किस हद तक कारआमद हो सकता है? और जैसा सर बता रहे हैं कि 3 साल पहले हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बारिशें कब होंगी, जिस हम सैलाब के हवाले से बात करते हैं कि पानी कहाँ तक आ गया, तो 3 साल पहले तो बड़ा ये बड़ी मतलब स्ट्रेन सी बात है कि अगर हमें पता चल जाए तो बड़ी अच्छी बात है ये तो। जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप प्रिडिक्टिव मॉडलिंग या फोरकास्टिंग जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये बिल्कुल अमार साहब बिल्कुल ही इज पॉइंटेड दिस आउट रियली करेक्ट फॉर्म में कि हम किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगेन डेटा जो है उसको फीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा पे डिपेंड कर रही होती है आपकी हर किस्म की फोरकास्टिंग और मॉडलिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम प्लेस करते हैं, लेट्स जस्ट से हम 2001 से शुरू करते हैं या 1988 के उससे सैलाबों से शुरू करते हैं और डेटा इनपुट करते हैं कि इस रिवराइन फ्लड में कितने कौन से दरिया बिखरे थे, फिर 2010-11 में क्या हुआ था, इंडिया ने कितना पानी छोड़ा था, बारिश का क्या स्पेल था, 2022 में क्या हुआ, 24 में। तो आने वाले 10 से 20 सालों में ट्रेंड क्या हो सकता है अगर आपका साउथ एशिया का वेदर साइकिल इसी वो ट्रेंड पे या पैटर्न पे शिफ्ट हो रहा है। तो आपको बिल्कुल फोरकास्टिंग मॉडलिंग जो है वो प्रिडिक्टिव एआई आपको दे सकता है। लेकिन अगेन आपका डेटा इतना रिलायबल होना चाहिए। तभी मैं बार बार जब बात करती हूँ साइंस को पॉलिसी से कनेक्ट करने की, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि आप डेटा की बेसिस पे बात करें, क्योंकि हमें डेटा के इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं और इसीलिए हम शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस तरह से यूज नहीं कर पा रहे। हमें सिर्फ जनरेटिव एआई का हमें ज्यादा पता है। ठीक, यही बात लेके फिर आपकी तरफ आती हूँ, फिर नाम साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। डॉक्टर ज़ैनब, हमें तो हमारी कौम तो बड़ी मासूम है कि हमें तो ये समझने में इतना टाइम लग गया, जब कुछ अर्सा पहले जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा उभर के सामने आई, तो हमें ये समझ नहीं आती थी कि हम जो बात करते थे तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस हमारे गूगल हमें देना शुरू कर देता था। फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर रहे हैं कि जी आपने कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना है अपने बालों के लिए, या आपने किसी अच्छे सैलून में जाना है, या आप किसी जगह की बात कर रही हैं, किसी मखसूस एरिया की बात कर रही हैं, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गूगल पर आती थी। तो हम हैरान होते थे एकदम से ये इन्फॉर्मेशन गूगल पर क्यों आ रही है। ख़ासतौर पे वो लोग जो हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं, उस जनरेशन के लोग हैं, तो वो समझ नहीं पाते थे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वो आपकी आवाज़ भी पिक करता है फ़ोन और आपको वही ऑप्शंस दिखाना शुरू कर देता है। बिल्कुल, आपके देखिए कुछ तो ये चीजें होती हैं, कुछ आपके सर्च के ट्रेंड्स होते हैं जिसको गूगल पिकअप करता है, कुछ आपने अपने प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन दी होती है, कुछ ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तो जेमिनाई है, डीप सीक है, चैट जीपीटी है। अच्छा, कई बार हमने, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, हमने कई बार सर्च भी नहीं किया होता, फिर भी वो ऑप्शंस आना शुरू होते हैं, हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ये चीजें मौजूद हैं। आपने एक्सेस दी हुई होती है अपने माइक्रोफोन की, अपने कैमरा की, जो एप्स आपने डाउनलोड की होती हैं, तो डेफिनेटली वहां से जब आपका वाईफाई से कनेक्टेड होता है फोन, तो आपकी कैसी प्राइवेसी फिर। लेकिन लोगों को ये बात समझने में बड़ा टाइम लगा था, जब शुरू में लोगों को समझ नहीं आती थी क्या हो रहा है। Of course, so this is all data, right? जी, आपका डेटा कैसे कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है। अभी आप 5G की बात कर रही थी, आज से 2 साल पहले, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक थिंक टैंक से STPI, हमने एक डायलॉग इनिशिएट करवाया था 5G फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और हमने सारे टेलीकॉम सेक्टर और सबको एंगेज किया था। तो उस वक्त चैलेंजेस आ रहे थे स्पेक्ट्रम के, और हमारी किस तरह से आप 5G को ला सकते हैं, क्या मसाइल हैं, टावर्स कहाँ कितने लगेंगे, और इस तरह। बात यह है कि आपको ये जो टेक्निकल चीजें हैं इसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट करने की जरूरत है, और वो तभी होता है जब आपकी प्रायोरिटाइजेशन होती है उस चीज के लिए। सर एक और चीज़, वो मैं डॉक्टर ज़ैनब आपकी तरफ आती हूँ, फिर यही सवाल लेके आप तीनों की तरफ आऊँगी बारी बारी। मेरे ख्याल से टाइम की भी कमी, इस सवाल के बाद हम क्लोजिंग की तरफ चले जाएंगे। हमने लास्ट प्रोग्राम में भी ज़ैनब बात की थी कि वाटर स्टोरेज के हवाले से बड़ी बात होती है कि कितना पानी हम स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ डैम्स की तामीर, जो कि एक सियासी इशू भी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि बना हुआ है काफ़ी अरसे से, डैम्स की तामीर। तो मुझे जहाँ तक याद है, आपके साथ और भी पार्टिसिपेंट्स थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ ज़रा आप मेरी इस्लाह कर सकती हैं, आपने शायद ये कहा था गालिबन कि खाली डैम्स बनाने से कुछ नहीं होगा, अगर मुझे सही से याद आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा इस बारे में भी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो वाटर स्टोरेज है, डैम्स हैं, इनकी तामीर किस हद तक जो क्लाइमेट चेंज है इसके चैलेंजेस से निमटने के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, मुस्तफ़ीद।
डैम्स की डिबेट मैं हमेशा दो एंगल से करती हूँ। पहली डिबेट है आपके जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी स्टोरेज कैपेसिटी एट पार नहीं है। आपके नेबरिंग कंट्रीज की बहुत जबरदस्त है और आपकी उस लेवल को टच ही नहीं करती, ठीक है। उसके लिए आपको बड़ा डैम रिक्वायर्ड है, लेकिन डैम्स को फ्लड से कनेक्ट करना ये दो अलग चीजें हैं। एक बड़ा डैम आपकी जो अभी सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है उसको डाइवर्ट नहीं कर सकता। आपको चेक डैम्स, छोटे डैम्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके रोज कोई से पानी का पोटेंशियल 10 बिलियन क्यूबिक मीटर है जो कि जाया हो जाता है। अगर आप उसको चेक डैम्स के थ्रू आप उसको करें और उसको स्पेट इरिगेशन जो कि दूसरा बड़ा जरिया है इरिगेशन का, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा हो सकता है। मैदानी इलाकों में बड़े डैम्स बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है, आप नहीं बना सकते, लेकिन साउथ पंजाब में पोटेंशियल है, जहां पे कंसेंसस है वहां होना चाहिए। जहां छोटे रेजर्वॉयर्स या स्टोरेज बना सकते हैं वहां जरूर बनाएं। तो ये फ्लड्स को मैनेज करने के लिए ना बहुत होलिस्टिक स्ट्रैटेजी होती है। स्पॉन्सिटीज है, अडेप्टेशन है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जैसे अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, आप डैम स्टोरेज के लिए भी हमने वो लगाए होते हैं। आप सैटेलाइट को कनेक्ट करें एआई के साथ और उससे आप डेटा को बड़े अच्छे से प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कर सकते हैं। और वो कोई ऐसा नहीं है कि टोटल एआई आपको मॉडल दे रहा है, आपका सैटेलाइट डेटा उसमें फीड हो रहा है। सो इट इज ऑलवेज हेल्पफुल। टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी होता है, अब्यूज भी होता है और गुड प्रैक्टिसेस भी होती है। सो व्हाई नॉट फॉलो गुड प्रैक्टिसेस और अपने इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को टेक्नोलॉजी से करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, लोग समझते हैं, दुनिया समझती है पाकिस्तान इज वल्नरेबल, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट वॉइसलेस। हमारी वॉइस को एनहांस करने के लिए यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि दुनिया में आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए हम सफर कर रहे हैं। चाइना के अंदर एक कमेटी बनी है, उसका नाम है स्पेशलाइज कमेटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। दुनिया से 25 लोगों ने लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पार्ट ऑफ द कमेटी। और वो 25 लोग जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उसमें नोबेल लॉरिएट्स भी हैं, ठीक है। वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैं कल जा रहा हूँ चाइना, उसी कमेटी की मीटिंग है, क्या डिस्कस कर रहे हैं। जो भी ज़ैनब बात कर रही थी, जो भी हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को लिंक करो क्लाइमेट चेंज के साथ। ये एक मुश्किल काम है। लोगों को इससे पहले टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती थी, अब उन्हें क्लाइमेट चेंज समझ नहीं आ रही। इसको मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा HEC के ज़रिए तमाम यूनिवर्सिटी को असाइनमेंट दी जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। देखिए स्टैनफोर्ड जो है वो पैसे मांगती नहीं है, वो देती है पैसे कि ये $500 पकड़ो और जाकर रिसर्च करो। और जब रिसर्च होती है वो कहते हैं चाइना से कि जी इसको बना के दें। हमें स्मार्ट मूव करनी पड़ेगी। AI को तो हम स्मार्ट कह रहे हैं, थोड़ी स्मार्ट मूव करनी पड़ेगी। और आखिरी मेरा कमेंट ये है कि इफ़ यू आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। अनलकीली हम एज ए नेशन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। 4 डब्बों में आपके चैनल लोगों को बिठा लेते हैं, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। यकीन करें बच्चे तंग आ चुके हैं चीज़ों से। उनको इससे प्रोग्राम दिखाएं कि वो दुनिया में क्या तरक्की कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड जो है वो पैसे मांगती नहीं है, वो देती है पैसे कि ये $500 पकड़ो और जाकर रिसर्च करो। और जब रिसर्च होती है वो कहते हैं चाइना से कि जी इसको बना के दें। हमें स्मार्ट मूव करनी पड़ेगी। AI को तो हम स्मार्ट कह रहे हैं, थोड़ी स्मार्ट मूव करनी पड़ेगी। और आखिरी मेरा कमेंट ये है कि इफ़ यू आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। अनलकीली हम एज ए नेशन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। 4 डब्बों में आपके चैनल लोगों को बिठा लेते हैं, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। यकीन करें बच्चे तंग आ चुके हैं चीज़ों से। उनको इससे प्रोग्राम दिखाएं कि वो दुनिया में क्या तरक्की कर सकते हैं।